वेलकम टू ए एडू। और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस के चैप्टर में हम लोग इस मानव मस्तिष्क अर्थात ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, अर्थात जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसके बारे में पढ़ रहे थे। और ह्यूमन ब्रेन के अंतर्गत हम लोग मस्तिष्क के पार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। और मस्तिष्क के दो पार्ट, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग पश्च मस्तिष्क, जिसे हम लोग हिंड ब्रेन कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सेरेब्रम कॉर्टेक्स, जिसे प्रमस्तिष्क प्रांत आस्था कहते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सेरेब्रम कॉर्टेक्स, प्रमस्तिष्क प्रांत आस्था और पश्च मस्तिष्क क्या है और उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस सेरेब्रम कॉर्टेक्स के बारे में देखते हैं, जिसे प्रमस्तिष्क प्रांत आस्था कहा जाता है। तो सेरेब्रम कॉर्टेक्स या प्रमस्तिष्क प्रांत आस्था, यह हमने बताया था कि ये जो प्रमस्तिष्क है अर्थात सेरेब्रम है, इसका यह बाहरी आवरण होता है कॉर्टेक्स, जो उसको ढका हुआ रहता है, उसके झिल्लियों को ढके रहता है। प्रमस्तिष्क के 3 झिल्लियां होती हैं, एक बाहरी झिल्ली, दूसरी आंतरिक झिल्ली और तीसरी भीतरी झिल्ली। और तीनों को यह ढकने का काम करता है। यह जो बाहरी आवरण है उसी को सेरेब्रम कॉर्टेक्स या फिर प्रमस्तिष्क प्रांत आस्था कहते हैं। यह प्रमस्तिष्क के पृष्ठ पर धूसर रंग के पदार्थ का एक मोटा स्तर है, जिसके नीचे श्वेत रंग का एक मेडुला स्थित होता है। तो यह जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स है, प्रमस्तिष्क के पृष्ठ पर धूसर रंग के पदार्थ का एक मोटा स्तर होता है, जिसके नीचे श्वेत रंग का एक मेडुला स्थित होता है। अर्थात एट द सरफेस ऑफ सेरेब्रम देयर इज ए थिक लेयर ऑफ मटेरियल and whose color is brittle and medulla is presented below, it is called cerebrum cortex। तो इसी को हम लोग सेरेब्रम कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरेब्रम कॉर्टेक्स में धूसर रंग के दीप और दीपिकाएं मौजूद होती हैं, जिसका नाम क्या है? तो केंद्रक है। तो सीधे शब्दों में हम लोग याद रखेंगे कि सेरेब्रम कॉर्टेक्स में बहुत सारी केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस उपस्थित रहते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो दीप और दीपिकाएं अर्थात होल, बहुत सारे छिद्र मौजूद होते हैं, जिन्हें केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस कहा जाता है। तो सेरेब्रम कॉर्टेक्स में धूसर रंग के दीप और दीपिकाएं मौजूद होती है, जिन्हें केंद्रक अर्थात न्यूक्लियस कहा जाता है। देयर आर मेनी न्यूक्लियस प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। यह पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि मस्तिष्क के किस अंग में बहुत सारी केंद्रक मौजूद होती है, तो उसका नाम है सेरेब्रम कॉर्टेक्स अर्थात प्रमस्तिष्क प्रांत आस्था। तंत्रिका कोशिकाओं और न्यूरोग्लिया से निर्मित इसका निर्माण किस पे होता है? तो नर्व सेल और न्यूरोग्लिया से। चूंकि न्यूरो का यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, न्यूरो जो होता है हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। तो न्यूरोसाइंस, मस्तिष्क विज्ञान, तो मेन न्यूरोसाइंस में हम लोग सेरेब्रम की ही अध्ययन करते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं और न्यूरोग्लिया से यह निर्मित होता है कौन? तो सेरेब्रम कॉर्टेक्स अर्थात इट इज फॉर्म्ड बाय नर्व सेल एंड न्यूरोग्लिया। इसके अंदर में श्वेत रंग के पदार्थ का प्रवाह होता है, जिसका नाम क्या है? तो अंतःस्था अर्थात उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है। ये पदार्थ प्रांत आस्था से निकले हुए अपवाही और संवहन उत्तक होते हैं। तो अंतःस्था एक कंडक्टिव टिश्यू है, जिसका मतलब होता है मेडुला। तो इसके अंदर में श्वेत रंग के एक पदार्थ का प्रवाह होता है, जिसका नाम क्या है? तो अंतःस्था नाम है। अंतःस्था अर्थात मेडुला। और ये पदार्थ प्रांत आस्था से निकले हुए अपवाही एवं संवहन उत्तक होते हैं, याद रखेंगे। तो इन सेरेब्रम कॉर्टेक्स देयर इज ए फ्लो ऑफ व्हाइट लिक्विड कॉल्ड मेडुला
and it is a conductive tissue existed from cortex. मनुष्य तथा गोरिल्ला में प्रांत अवस्था में विशिष्ट स्तरों का निर्माण होता है, जिसके कारण ये काफी विकसित जीव होते हैं, जबकि निम्न श्रेणी के जीवों में प्रांत अवस्था के अभाव के कारण वे जीव कम विकसित होते हैं। तो याद रखेंगे, यह पूछा गया है कि आखिर मनुष्य और गोरिल्ला जो है इनका स्वभाव एक तरह का होता है और ये काफी विकसित जीव है। इसका मूल कारण क्या है कि इन दोनों जीवों में ये जो सेरेब्रम कॉर्टेक्स है इसका विकास बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन जो निम्न श्रेणी के जीव होते हैं, लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं, उनमें इस सेरेब्रम कॉर्टेक्स का जो डेवलपमेंट है वह बहुत ज्यादा या फिर 9 के बराबर होता है। इसी कारण उनका विकास कम होता है। तो मनुष्य तथा गोरिल्ला में प्रांत अवस्था में विशिष्ट स्तरों का निर्माण होता है, मल्टीपल लेवल्स का फॉर्मेशन होता है। इसी कारण ये जीव काफी विकसित होते हैं, जबकि निम्न श्रेणी के जीवों में प्रांत अवस्था का अभाव होता है, इस कारण वे कम विकसित होते हैं। अर्थात इन ह्यूमन एंड गोरिल्ला there are different layers of cortex, so they are developed, but some animals have no layer of cortex, so they are no developed। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रमस्तिष्क प्रांत अवस्था के स्तर में 2 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। एक जो केंद्रक को जोड़े हुए रहते हैं और दूसरा केंद्रक से होते हुए मेडुला ओब्लांगटा तक पहुंचता है, जिसके द्वारा एक पिरामिडीय पथ का निर्माण होता है। तो प्रमस्तिष्क प्रांत अवस्था अर्थात सेरेब्रम कॉर्टेक्स में 2 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। एक वे टिश्यू होते हैं जो केंद्रों को अर्थात न्यूक्लियस को जोड़ने का काम करते हैं, और दूसरा जो होता है वह केंद्रक से होते हुए मेडुला ओब्लांगटा तक पहुंचता है और उसके बाद एक पिरामिडीय पथ का निर्माण करता है, पिरामिडल ट्रैक का निर्माण करता है। इन सेरेब्रम कॉर्टेक्स लेयर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, one who bound nucleus and other goes from nucleus to medulla oblongata and form a pyramidal tract। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यह जो था सेरेब्रम कॉर्टेक्स, इनसे प्रश्न आते हैं। अब हम लोग आते हैं पश्च मस्तिष्क अर्थात हिंड ब्रेन की ओर, जिसे रोम्बेनसिफ्लॉन कहा जाता है। तो रोम्बेनसिफ्लॉन या फिर हिंड ब्रेन, जिसे पश्च मस्तिष्क कहा जाता है, पश्च का मतलब होता है सबसे पिछला हिस्सा। तो पश्च मस्तिष्क सबसे पीछे का मस्तिष्क, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला मेडुला ओब्लांगटा, दूसरा पोन्स वोरिलाई और तीसरा अनुमस्तिष्क। यही पोन्स, ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है पोन्स, यह पोन्स इसका पूरा नाम है पोन्स वोरिलाई। तो 3 हिस्से होते हैं पश्च मस्तिष्क के, अर्थात देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हिंड ब्रेन। फर्स्ट मेडुला ओब्लांगटा, सेकेंड पोन्स वोरिलाई एंड थर्ड इज सेरिबेलम अनुमस्तिष्क। तो मस्तिष्क पूंछ, मेडुला ओब्लांगटा को मस्तिष्क पूंछ भी कहा जाता है, इसलिए कि मस्तिष्क का यह सबसे पिछला हिस्सा होता है। और पोन्स वोरिलाई और तीसरा अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेडुला ओब्लांगटा को, अर्थात मस्तिष्क पूंछ को। तो मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग, तो सबसे पहला प्रश्न तो यहीं पे आ गया कि मस्तिष्क का सबसे बैक का पार्ट कौन है, पीछे का भाग कौन है। तो वह है मेडुला ओब्लांगटा, जिसे मस्तिष्क पूंछ कहा जाता है। याद रखेंगे, अर्थात टेल ऑफ द ब्रेन, टेल ऑफ ब्रेन। तो मस्तिष्क पूंछ अर्थात टेल ऑफ ब्रेन या मेडुला ओब्लांगटा मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, बैकेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। समस्त अनैच्छिक क्रियाओं जैसे हृदय गति का नियंत्रण, रक्तचाप का नियंत्रण, श्वसन का नियंत्रण, पाचन क्रिया पर नियंत्रण, भोजन को निगलना
आहार नाल पर नियंत्रण, ये सभी प्रक्रियाएं इस मेडुला ऑब्लांगाटा में होती है। अनैच्छिक क्रिया अर्थात इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन का मतलब होता है ऐच्छिक क्रिया, जो हमारे शरीर के अनुसार काम करता है, अर्थात जिन पर हमारे मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। लेकिन जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि छींकना, इन सभी, हृदय गति, इन सभी पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, तो उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं अर्थात इनवॉलंटरी एक्शन कहा जाता है। और जो वॉलंटरी एक्शन होते हैं उन पर हमारे शरीर का कंट्रोल होता है। तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि हृदय गति का नियंत्रण, रक्तचाप, उसके बाद रक्तचाप का नियंत्रण, श्वसन का नियंत्रण, पाचन क्रिया पर नियंत्रण, भोजन को निगलना और आहार नाल पर नियंत्रण, इन सभी प्रक्रियाओं को यह कौन नियंत्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा या फिर मस्तिष्क पूंछ। कंट्रोल ऑल इनवॉलंटरी फंक्शंस सच एज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब होता है छींकना, क्योंकि छींक जब आता है तो इंसान आपे से बाहर हो जाता है और वह ऑटोमेटिकली प्रोसेस है, उस पर किसी प्रकार का किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। डाइजेशन, भोजन का पाचन, भोजन को निगलना, अर्थात जो इनडाइजेस्टिंग ऑफ फूड होता है वह भी एक आहार नाल पर जो नियंत्रण होता है, यह मेडुला ऑब्लांगाटा करता है। तो ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो पूछा जाता है कि अनैच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोलिंग कौन करता है? तो मस्तिष्क का पार्ट जिसका नाम है मस्तिष्क पूंछ या मेडुला ऑब्लांगाटा। इसका अगला भाग चौड़ा होता है और पीछे की ओर यह पतला होकर मेरु रज्जु का निर्माण करता है, जिसे स्पाइनल कोड कहा जाता है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा का जो आगे का भाग होता है वह चौड़ा होता है और पीछे की ओर यह पतला होकर मेरु रज्जु का निर्माण करता है। इसी के बाद से मेरु रज्जु एक पतले भाग से शुरुआत होती है, अर्थात स्पाइनल कोड की शुरुआत इसी मेडुला ऑब्लांगाटा से होती है। यहीं से मेरु रज्जु की शुरुआत होती है, यहीं से जो पतला होता जाता है नीचे से, और यह रीढ़ की हड्डी तक पहुंच जाती है, हमारे कमर तक। तो इसका अगला भाग चौड़ा होता है और पीछे की ओर पतला होकर यह मेरु रज्जु का निर्माण करता है, अर्थात इट्स फ्रंटल पार्ट इज वाइड एंड बैक पार्ट फॉर्म्स स्पाइनल कोड विच इज थिन। इसकी पार्श्व दीवारें मोटी होती हैं और तंत्रिका कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो यह जो हमारा मेडुला ऑब्लांगाटा है, तो इसका जो लेटरल वॉल है, लेटरल सरफेस है, पार्श्व दीवार है, वह काफी मोटा होता है और इसका निर्माण तंत्रिका कोशिकाओं से होता है। तो नर्व सेल से इसका निर्माण होता है और जो इसका लेटरल सरफेस होता है, पार्श्व दीवार, वह काफी मोटा होता है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा की पार्श्व दीवारें मोटी होती है और तंत्रिका कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है, अर्थात इट्स लैटरल वॉल इज थिक एंड फॉर्म्ड बाय नर्व सेल्स। इसकी सतह पर पश्च रक्तक जालक उपस्थित होता है। पश्च रक्तक जालक का मतलब होता है कि पीछे की ओर सिराओं का जाल उपस्थित होता है। बहुत सारी जो हृदय से वापस मस्तिष्क में जाती है ब्लड, तो उनका एक जाल सा निर्माण होता है। जो ब्लड सही साफ होकर हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है, तो इसी मेडुला ऑब्लांगाटा में एक जाल का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो सिरा कहते हैं। तो यह एक संवहन उत्तक है, कंडक्टिव टिश्यू है। तो इसकी सतह पर पश्च रक्तक जालक उपस्थित होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। देयर आर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ मेडुला। तो काफी सारे ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, रक्त वाहिकाएं मौजूद होती है और उनके द्वारा निर्मित पश्च रक्तक जालक, रक्तक जालक का अर्थात ब्लड का एक बहुत बड़ा जाल निर्माण होता है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं पोन्स बोरिलाई पर। तो यह तो था मेडुला ऑब्लांगाटा। अब हम लोग आते हैं पोन्स बोरिलाई पर। तंत्रिकाओं का समूह एवं प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क के बीच एक लिंक की तरह कार्य करता है। तो यह जो पोन्स बोरिलाई है,
यह तंत्रिकाओं का समूह होता है, अर्थात कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स। और प्रमस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम और अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम, उनके बीच यह एक कड़ी का काम करता है, यह एक लिंक का काम करता है। याद रखेंगे, यह एक कनेक्शन का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो तंत्रिकाओं का यह समूह है और प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क के बीच एक लिंक का काम करता है, अर्थात कलेक्शन ऑफ नर्व्स। या क्या है? तो कलेक्शन ऑफ नर्व्स है, नर्व सेल्स है, एंड एक्ट्स एज कनेक्शन और लिंक बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम। तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स एंड एक्ट्स एज ए कनेक्शन और लिंक बिटवीन सेरिब्रम एंड सेरिबेलम, अर्थात यह तंत्रिकाओं का समूह है और प्रमस्तिष्क तथा अनुमस्तिष्क के बीच एक कनेक्शन या लिंक या कड़ी का काम करता है। कौन? तो पोन्स। यहां पे पोन्स उपस्थित है। यह जो छोटा सा पार्ट है जो कि हमारे मस्तिष्क के निचले हिस्से में, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि दूसरी एक तरफ है सेरिबेलम और दूसरे तरफ इसके ऊपर सेरिब्रम। तो ये सभी सेरिब्रम है और पीछे में है सेरिबेलम, और दोनों के बीच जोड़ने का काम, लिंक का काम कौन कर रहा है? तो यही पोन्स, जिसका पूरा नाम है पोन्स बोरिलाई। यह एक लैटिन शब्द है। पोन्स का मतलब होता है ब्रिज अर्थात पुल, पुल का मतलब होता है लिंक का काम करना। तो इसी कारण वास्तविक नाम इसका बोरिलाई है, लेकिन पोन्स इसलिए रखा गया है क्योंकि यह दोनों के बीच एक कड़ी का काम करता है, लिंक का काम करता है। पोन्स जो है पुल का लैटिन शब्द है, अर्थात पोन्स इज लैटिन वर्ड ऑफ ब्रिज। तो अभी हमने बताया कि पोन्स का मतलब होता है पुल अर्थात ब्रिज, दो जोड़ने का काम करता है। किसे? तो सेरिब्रम और सेरिबेलम का। तो इसे, यह जो पोन्स है पुल का लैटिन शब्द है, अर्थात पुन यानी कि ब्रिज। पोन्स इज लैटिन वर्ड ऑफ ब्रिज। इसकी जो स्थिति होती है मेडुला के ऊपर तथा मध्य मस्तिष्क के नीचे, यह मध्य मस्तिष्क के नीचे होता है। अभी हमने बताया था कि ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है यह मिड ब्रेन है, मध्य मस्तिष्क है, और उसके ठीक नीचे यह हमारा पोन्स उपस्थित होता है। लेकिन यह जो पोन्स है मेडुला के ऊपर उपस्थित होता है, लेकिन मध्य मस्तिष्क के नीचे होता है। यह हमारा मेडुला है और मेडुला के यह ऊपर में है, जबकि मध्य मस्तिष्क के बिल्कुल नीचे है। यहां हमारा मेडुला है और ये जो पार्ट है यह मध्य मस्तिष्क है, और उसके बीच में दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कौन? तो यह पोन्स बोरिलाई, अर्थात इसकी स्थिति मेडुला के ऊपर और मध्य मस्तिष्क के नीचे है। इट्स पोजीशन इज अपर ऑफ मेडुला एंड लोअर ऑफ मिड ब्रेन। इंपॉर्टेंट है, ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा भाग होता है। तो पिछले वीडियो में हमने ब्रेन स्टेम के बारे में बताया था। ब्रेन स्टेम को भी हम लोग क्या कहते हैं? तो पूंछ कहते हैं, मस्तिष्क की पूंछ, क्योंकि ब्रेन स्टेम में 3 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा था हमने बताया था वह मध्य मस्तिष्क का होता है, जो फ्रंट पार्ट में होता है, टॉप मोस्ट पार्ट में। उसके बाद बोन्स पोरिलाई का होता है, और तीसरा उसमें अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम होता है। तो इसमें जो बोन्स पोरिलाई होता है ब्रेन स्टेम में, वह ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा भाग होता है। तो बोन्स पोरिलाई ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा भाग होता है। तो वास्तव में हम लोग ब्रेन स्टेम को ही पूंछ कहते हैं, लेकिन मस्तिष्क की सबसे पिछली हिस्सा है कौन? तो यह मेडुला ओब्लांगटा, इसीलिए इसे मस्तिष्क की पूंछ कहते हैं। लेकिन पूंछ अर्थात एक सीधा जाल का निर्माण करता है कौन? तो ब्रेन स्टेम, जो सबसे पिछले हिस्से में पाया जाता है। लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे पीछे हिस्से में कौन सा अंग उपस्थित है मस्तिष्क का, तो वह है मेडुला ओब्लांगटा, और किसके द्वारा यह एक टेल का निर्माण होता है, पूंछ का निर्माण होता है? तो इसी ब्रेन स्टेम के, क्योंकि ये सभी हिस्से ब्रेन स्टेम के ही हैं। तो ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा हिस्सा होता है पोन्स बोरिलाई, याद रखेंगे। तो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। अनुमस्तिष्क के अधर भाग में श्वेत द्रव्य की यह एक पट्टी का निर्माण करता है।
तो अनुमस्तिष्क के अधर भाग में अर्थात उसके बिल्कुल निचले हिस्से में यह एक श्वेत द्रव्य की पट्टी अर्थात व्हाइट मटेरियल की एक लेयर का निर्माण करता है। तो अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम, तो उसके अधर भाग में यह जो पोन्स है वह श्वेत द्रव्य की एक पट्टी का निर्माण करता है अर्थात ए लेयर ऑफ व्हाइट मटेरियल एट द बैक पार्ट ऑफ द सेरिबेलम। कौन? तो पोन्स बोरिलाई। इसके बाद शरीर के दोनों पार्श्वों की गति का यह क्या करता है? तो समन्वय करता है। शरीर के दोनों पार्श्वों की गति का यह समन्वय करता है। तो जितने सारे लेटरल मोशन है, शरीर के दोनों पार्श्व के जो गति होते हैं, अनैच्छिक गति और ऐच्छिक गति, तो उनके दोनों गति के बीच यह एक समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ लैटरल मोशन ऑफ द बॉडी। कौन? तो यह पोन्स बोरिलाई शरीर के दोनों पार्श्व गति का यह समन्वय करता है अर्थात कोऑर्डिनेशन ऑफ बोथ लैटरल मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये जो था पोन्स बोरिलाई। अगले वीडियो में हम लोग चलेंगे अनुमस्तिष्क के बारे में और उसके बाद हम लोग देखेंगे एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यूरॉन के बारे में और एक छोटा सा फैक्ट है इसी मस्तिष्क से संबंधित जिसे हम लोग फॉर्मिक्स कहते हैं, उसे देखेंगे और उसके बाद यह जो समाप्त हो जाएगा हमारा मानव मस्तिष्क। एक फैक्ट और याद रखेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है इस पश्च मस्तिष्क के बारे में अर्थात रोम्बेनसिफ्लॉन के बारे में, जरूर याद रखेंगे इसे कि यह मस्तिष्क का सबसे पिछला एवं दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है और इसे मस्तिष्क वृंत के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है। तो ब्रेन कोस्ट या मस्तिष्क वृंत, तो मस्तिष्क का सबसे पिछला हिस्सा कौन होता है? तो पश्च मस्तिष्क, क्योंकि नाम ही इसका पश्च अर्थात पिछला मस्तिष्क है। और यह दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। सबसे बड़ा भाग होता है फॉर ब्रेन अर्थात अग्र मस्तिष्क, उसके बाद यह पश्च मस्तिष्क और सबसे छोटा भाग होता है, हमने बताया था मध्य मस्तिष्क जो लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। और इस पश्च मस्तिष्क को मस्तिष्क वृंत या फिर ब्रेन कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज द बैकेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन कोस्ट। इंपॉर्टेंट है। तो यह तो था हमारा पश्च मस्तिष्क और उसके बाद सेरेब्रम कॉर्टेक्स। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इस अनुमस्तिष्क को अर्थात सेरिबेलम को और उसके बाद न्यूरॉन की चर्चा करेंगे और यह कुछ और फैक्ट है पीएनएस सीएनएस, तो यह मस्तिष्क समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में और तब तक